अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप बखूबी जानते हैं कि इस भारत में नाइंसाफ़ी खुले तौर पर की जा रही है। एक तरफ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कई महीनों से जेल में बंद हैं, तो दूसरी तरफ खुले मंच से हज़ारों की भीड़ में मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करने वाला बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम बाबा, वो आज भी खुला आज़ाद घूम रहा है। उस पर न किसी तरह की कोई कार्रवाई, न उस पर कोई एक्शन लिया गया। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने बाद में नाटक भी किया माफ़ी का। अगर माफ़ी से ही काम चल जाए तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई बड़ा गुनाह नहीं है, कोई बड़ा कसूर नहीं है, उन्हें रिहा कर दिया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं आज नफ़रत अपने उरूज पर है, नफ़रत अपनी इंतहा पर है, और हो ये रहा है कि अगर गुस्ताखियाँ करने वाला, मुक़द्दस शख्सियात के बारे में बकवास करने वाला, अगर वो सत्ताधारी पार्टी से रिलेशन में है या सत्ताधारी पार्टी का मुहिब है, तो फिर उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा कि जिसका सत्ताधारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो इंसाफ की बात करता है, हक़ की बात करता है, तो तब भी उसको टारगेट कर लिया जाता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले को लेकर, केस को लेकर 23 अप्रैल को सुनवाई होना है। महीनों से तमाम अवाम अहले सुन्नत के साथ साथ उलमाए अहले सुन्नत भी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वो वक्त आए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस की समाअत हो और अल्लाह के फ़ज़ल से मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में उन्हें रिहाई मिले। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, देखें, हर दौर में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो राह रुख़सत इख्तियार करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो राह अज़ीमत इख्तियार करते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो राह अज़ीमत को पसंद करते हैं, राह अज़ीमत को इख्तियार करते हैं। याद रहे, बहुत कम लोग होते हैं जब हवा मुखालिफ हो, फ़िज़ा मुखालिफ हो, तो उस दौर में भी हक़ को हक़ कह दिया जाए, सच को सच कह दिया जाए, और दुश्मनान इस्लाम को जवाब दिया जाए, गुस्ताखान रसूल को जवाब दिया जाए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हमें ऐसे लोगों की कदर करना चाहिए। हमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को नहीं भूलना चाहिए और उनके लिए दुआ करना चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मुसलमानों, कदर कर लो, आप अपने हिस्से का काम करें। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो नमाज़ों के बाद में, कुरान की तिलावत के बाद में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के लिए दुआ करें। साथ ही साथ अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब की रिहाई के लिए भी दुआ करें, और जितने भी बेकसूर उलमाए किराम या आम मुसलमान क़ैद में हैं, उन तमाम की रिहाई के लिए दुआ करें। अब कल को सुनवाई होने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के असबाब पैदा फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन पर करम फ़रमाए ताकि वो अपने बच्चों से, अपने घर वालों से मिलें और वो अपनों के बीच पहुँच जाएँ। और हम सब की तमन्ना है कि फिर से हमारे मिंबरों की ज़ीनत बने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ को अपने दिल में बसाकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा, और नौजवानान अहले सुन्नत को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रग़बत दिलाना, नौजवानों को जगाना, ये काम वही लोग करते हैं कि जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मदद हासिल होती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप गौर कीजिए मुफ्ती सलमान अज़हरी का गुनाह क्या है। वो कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी इबादत करते हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें राइट नहीं बोलने का। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी का मुतालबा यही है। हमेशा उन्होंने अपनी तकारीर में यही कहा कि जिस तरह से हम तुम्हारे खुदाओं के बारे में नहीं बोलते, जिस तरह से हम तुम्हारे मजहबी मामलात में इंटरफेयर नहीं करते, दखल अंदाज़ी नहीं करते, हम तुम्हारी मुक़द्दस शख्सियात के बारे में नहीं बोलते, तो तुम्हें यह अधिकार, यह हक़ किसने दिया कि तुम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करो? यह हक़ किसने दिया कि तुम जाने कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करो?
जियो और जीने दो, तुम अपने धर्म से मतलब रखो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें ये राइट दिया है, ये अधिकार दिया है कि हम अपने मजहब के अकॉर्डिंग, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बात को अगर समझ लिया जाए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तुम्हारा अपना धर्म है, तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी इबादत करते हो, किसको खुदा मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तुम्हारा मैटर है ये। ऐसे ही हमारा भी हक है कि हम मजहब इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारें, अपने खुदा की इबादत करें, अपने रब की इबादत करें। और तुम्हें यह हक़ नहीं पहुँचता कि तुम हमारे मजहबी मामलात में अंगुश्त नुमाई करो, हमारी मुक़द्दस शख्सियात पर उंगली उठाओ। हैरत होती है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इस समाज में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए वो लोग? ज़रा सोचें, इंसाफ की बात करने वाले। तासुब की ऐनक हटा कर देखें, एक शेर पढ़ने वाला जेल में है, जबकि ना किसी कम्युनिटी को टारगेट किया, ना किसी का नाम लिया। अहले फ़लस्तीन के बारे में बात कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया। और दूसरी तरफ खुल्लम खुल्ला मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन करने वाला धीरेन्द्र शास्त्री आज़ाद है, उस पर ना कार्रवाई ना एक्शन। एक भारत एक कानून की बात करने वालों, ये दो कानून कैसे? ये ना इंसाफ़ी क्यों? मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, उनको रिहा किया जाए। और याद रहे, हमारे उलमाए किराम ने हमेशा मुल्क के लिए गर्दनें दी हैं। अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी से लेकर सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी तक न जाने कितने उलमा ने अपनी गर्दनें दी हैं इस भारत की हिफाजत के लिए। और आज भी इस बात को नोट कर लो, अगर भारत को गर्दनों की ज़रूरत पड़ी हिफाजत के लिए, चाहे मुकाबला किसी से भी हो सरहद पर, तो सबसे पहली सफ़ों में उलमाए किराम ही नज़र आएंगे। उलमाए इस्लाम, उलमाए किराम को टारगेट करना बंद करो और नफ़रत की जो दुकान है इसको बंद करो। भारत को भारत रहने दो, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो, इसे नफ़रत की भेंट मत चढ़ाओ। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व सलामती कायम रहे और हमारे मुल्क से नफ़रत का ख़ात्मा हो जाए। हमें पुराने वाले अच्छे दिन मयस्सर हों, नसीब हों। हम ये सब मिलकर दुआ करते हैं और साथ ही साथ अपने उलमाए किराम के लिए और मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को खैर व आफ़ियत वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए और तमाम को शयातीन के शर से महफूज फ़रमाए। याद रहे, हर आलिम का काम करने का अपना तरीक़ा होता है और सारे उलमाए हक़, उलमाए अहले सुन्नत हमारे सरों के ताज हैं। जिस तरह से हम दीगर उलमा से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से भी मोहब्बत करते हैं। और कहीं ना कहीं आज वो अगर परेशानी में है तो हमें और तमाम अवाम अहले सुन्नत को तकलीफ़ होना यकीनी है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी रिहाई के असबाब पैदा फ़रमाए और जल्द अज जल्द वो रिहा हों और फिर से इस्लाम की तबलीग के लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और अमल को आम करने के लिए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लोगों तक पहुँचाने के लिए, सही तालीमात लोगों तक पहुँचाने के लिए काम करते हुए नज़र आएँ। यही हम दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में कबूल फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।